हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम शशिकांत गुप्ता एंड वेलकम्स यू ऑन फार्मा विजन एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं परसेंटेज सॉल्यूशन। इस पूरे लेक्चर में देखेंगे कि परसेंटेज सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं। तो सॉल्यूशन जो होता है वो सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर होता है, होमोजेनस मिक्सचर होता है, या फिर लिक्विड लिक्विड का होमोजेनस मिक्सचर होता है। होमोजेनस का मतलब होता है कि जब सॉलिड और लिक्विड को या लिक्विड और लिक्विड को आपस में मिक्स करें तो दोनों मिलके एक फेज बनाए, दो अलग अलग फेज में कन्वर्ट ना हो। एक फेज मतलब आप बता ही नहीं सकोगे कि कहाँ से कहाँ तक सॉल्यूट है और कहाँ से कहाँ तक सॉल्वेंट है। मींस दोनों मिलके एक फेज बनाएंगे। तो सॉल्यूशन जो होता है वो जनरली लैब में हम बनाते हैं सॉलिड इन लिक्विड के फॉर्म में। मींस सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व किया जाता है। तो ऐसे सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन हम एक्सप्रेस करते हैं W के फॉर्म में, सॉलिड को लिक्विड में। दूसरा लिक्विड इन लिक्विड, दूसरा सॉल्यूशन बनता है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं V/V। ठीक, तो एग्जाम्पल NaCl को यदि हम वाटर में डिसॉल्व करें तो इससे जो सॉल्यूशन बनेगा वो होगा सॉलिड इन लिक्विड के फॉर्म में, जिसका कॉन्सेंट्रेशन को हम एक्सप्रेस करेंगे W/V के फॉर्म में। इसके अलावा शुगर, ग्लूकोज को वाटर में ऐड करोगे तो भी सॉलिड इन लिक्विड का केस आएगा। लिक्विड इन लिक्विड के केस में C2H5OH एथेनॉल को हम यदि वाटर में ऐड करते हैं, वाटर में डिसॉल्व करते हैं या मिक्स करते हैं, उस केस में जो सॉल्यूशन बनेगा वो होगा लिक्विड इन लिक्विड, जिससे हम एक्सप्रेस करेंगे V/V में। तो क्वेश्चन आता है यदि आपको परसेंटेज सॉल्यूशन बनाने के लिए बोला जाए 10% बनाओ, 20% बनाओ, 5% बनाओ, 8.5% बनाओ, उस केस में आप परसेंटेज सॉल्यूशन कैसे कैलकुलेट करोगे। ठीक, तो पहला काम आपको ये रहेगा कि ये देखना है कि वो जो सॉल्यूशन है वो सॉलिड इन लिक्विड वाला है कि लिक्विड इन लिक्विड वाला है। तो सॉलिड इन लिक्विड का पहला केस देखते हैं। केस 1 कौन सा? सॉलिड इन लिक्विड का। यदि आपको बोला जाता है क्वेश्चन में 8% शुगर सॉल्यूशन बनाना है, वो भी कितना? 100 ml। कितना ml बनाना है? 100 ml, और वो भी एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन। तो उस केस में शुगर जो है सॉलिड है और वो भी सॉल्यूट है। शुगर किस फॉर्म में रहता है? सॉलिड के फॉर्म में। और यहाँ पे वाटर क्या है? सॉल्वेंट, और वो भी लिक्विड के फॉर्म में। ठीक, तो आपको बनाना कितना है? 100 ml। तो आप एक बात हमेशा याद रखिए, जब आप कोई सॉलिड को सॉल्वेंट में डालते हो और वो सॉलिड डिसॉल्व हो जाता है, ठीक, तभी जाके वो सॉल्यूशन बनाएगा। ठीक, सॉल्यूशन बनाने के लिए सॉलिड को कंप्लीटली डिसॉल्व होना बहुत जरूरी है। यदि वो डिसॉल्व नहीं होता है तो वो सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा, होमोजीनियस नहीं कहलाएगा, वो कहलाएगा सस्पेंशन। ठीक, तो डिसॉल्व होना जरूरी है, और डिसॉल्व होने के बाद उस पर्टिकुलर लिक्विड का वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं होता है। एक चीज हमेशा याद रखना, सपोज आपने 100 ml वाटर लिया है, अभी फिलहाल इस केस में आपको लेना है 100 ml वाटर। ठीक, तो 100 ml वाटर और शुगर कितना है? 8% आपको बनाना है तो कितना ग्राम शुगर लेना पड़ेगा? 8 ग्राम शुगर लेना पड़ेगा। तो 100 ग्राम वाटर लेके 8 ग्राम शुगर को डिसॉल्व कर दोगे तो बन जाएगा क्या? 8% एक्वस शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, सॉलिड इन लिक्विड के केस में। दूसरा एग्जांपल, अब देखो यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होगा, चाहे 50 ग्राम शुगर को वाटर में घोल दोगे तो भी वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होगा।
ठीक, तो जब वॉल्यूम चेंज ना हो उस केस में हमको सॉल्वेंट उतना ही लेना पड़ता है जितना वॉल्यूम हमको सॉल्यूशन बनाना पड़ता है। ठीक, अगर आपको किसी क्वेश्चन में बोल दिया कि 12% कितना ml बनाओ, 100 ml बनाओ, तो उस केस में क्या करोगे, 12 ग्राम शुगर को या फिर कोई भी सॉलिड को जो उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है 100 ml सॉल्वेंट लेके डिसॉल्व कर दोगे, ये बन जाएगा 12%। ठीक, बहुत आसान है। यदि आपको बोला जाए 50 ml बनाओ, कितना परसेंट, 5% 50 ml सॉल्यूशन बनाना है, और वो भी कौन सा, वेट बाय वॉल्यूम वाला। ठीक, W बाई V। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्वेंट लेना पड़ेगा 50 ml और सॉल्यूट लेना पड़ेगा 50 का 5% कितना होता है, 50 का 5% कितना होता है। तो आप क्या करना, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए कैलकुलेशन 100 ml के लिए करना। अगर आपको 100 ml बनाना पड़ता तब क्या करते, तो 100 ml बनाने के लिए 5% में आप 5 ग्राम लेते और 100 ml सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर देते। लेकिन अभी फिलहाल आपको कितना ml बनाना है, 50 ml। तो 50 और 100 के बीच में कितने का डिफरेंस है, डिवाइडेड बाई 2 अगर करोगे तब ये बन जाएगा 50 ml जो आपको बनाना है। और यदि इक्वेशन के राइट साइड में 2 का डिवीजन किए हो तो इधर भी 2 का डिवीजन आपको करना पड़ेगा, तब ये आएगा 2.5 ग्राम को सॉलिड को 50 ml में आप डिसॉल्व करोगे तब जाके ये बनेगा 5% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन। चाहे सॉल्वेंट कोई भी हो सकता है, सॉल्यूट कोई भी हो सकता है, बस उसके फेजेस आपको देखने हैं कि सॉलिड फेज में है कि वो लिक्विड फेज में है सॉल्यूट। ठीक, ये पहला केस जिसमें सॉलिड को सॉल्वेंट जो लिक्विड फॉर्म में है उसको उसमें डिसॉल्व करते हैं और उतना ही ml सॉल्वेंट लेते हैं जितना ml सॉल्यूशन हमको बनाना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि सॉलिड डिसॉल्व होने के बाद सॉल्यूशन के वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं लाता है। केस 2 देखेंगे जिसमें हम किसी लिक्विड को लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे। इसका मतलब ये है कि सॉल्यूट भी लिक्विड रहेगा और सॉल्वेंट भी लिक्विड रहेगा। उस केस में क्या होता है देखते हैं। एथेनॉल का एग्जांपल C2H5OH, दिस इज लिक्विड, और वाटर, ये भी आपका है लिक्विड। यदि आपको बोला जाता है 12% एक्वस एथेनॉलिक सॉल्यूशन बनाओ और वो भी कितना ml, 100 ml। आपको ये बोला जाता है 10% एक्वस एथेनॉलिक सॉल्यूशन बनाओ, कितना ml, 100 ml। 5% एथेनॉलिक एक्वस सॉल्यूशन बनाओ, 100 ml। ये 3 क्वेश्चन। तो उस केस में आपको एथेनॉल कितना लेना पड़ेगा, तो याद रखना सॉलिड इन लिक्विड के केस में डायरेक्ट सॉल्वेंट जितना सॉल्यूशन बनाना है उतना लेते थे। यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले आपको ये देखना है कि 100 ml सॉल्यूशन में कितना ml एथेनॉल हमको लेना पड़ेगा लिक्विड के केस में। तो डायरेक्ट परसेंटेज में देखो 12 ml होगा किसका, 100 का अगर 12% देखा जाए तो 100 का 12% कितना ml होगा, 12 ml। तो 12 ml आपको एथेनॉल लेना पड़ेगा। ये है सॉल्यूट का वॉल्यूम। ठीक, कितना ml लेना पड़ेगा, पहला क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 12% एक्वस एथेनॉलिक सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको 12 ml एथेनॉल लेना पड़ेगा। अब इस केस में क्या करना है, सॉल्वेंट कितना लेना है, तो सॉल्वेंट कितना लेना है
आपको बनाना अगर 100 ml है और सॉल्यूट ले लिए हो आप 12 ml, तो बचा हुआ ml आएगा सॉल्वेंट का। मीन्स जितना सॉल्यूशन आपको बनाना है उसमें से सॉल्यूट का वॉल्यूम माइनस कर दोगे तो आपको सॉल्वेंट का वॉल्यूम निकल आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, 88 ml वाटर में 12 ml क्या ऐड करते हो, एथेनॉल ऐड करते हो, तब जाके आपको बनता है 12% एथेनॉलिक एक्वस सॉल्यूशन। सिमिलरली 10% के केस में क्या करोगे, बनाना 100 ml है, 10 ml लगेगा आपका एथेनॉल और 100 माइनस 10 करोगे एथेनॉल, 100 माइनस 10 करोगे तो 90 ml लगेगा वाटर। केस थर्ड, 5% एक्वस एथेनॉलिक बनाओगे तो 100 ml में से 5 ml लगेगा एथेनॉल और रिमेनिंग 95 ml लगेगा वाटर। सॉलिड इन लिक्विड एंड लिक्विड इन सॉलिड का केस अलग अलग है। लिक्विड इन लिक्विड का केस अलग अलग है। सॉलिड इन लिक्विड के केस में हम उतना ही वॉल्यूम लेते हैं सॉल्वेंट का। लिक्विड इन लिक्विड के केस में सॉल्यूट का वॉल्यूम माइनस करने के बाद हम क्या लेते हैं, सॉल्वेंट। ठीक, ऐसा क्यों होता है? सॉलिड इन लिक्विड के केस में सॉलिड जब डिसॉल्व होता है तो जो लिक्विड का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, सपोज ग्लूकोज की बात करते हैं, कौन सा, शुगर। जब सॉलिड इन लिक्विड की बात करते हैं तो ये जो डिसॉल्व होता है सॉलिड किस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, लिक्विड के फॉर्म में। तो लिक्विड के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है उस जगह पे जाके सॉलिड उस जगह को ऑक्युपाई कर लेता है, जिसकी वजह से वॉल्यूम में चेंजेस नहीं आता। लेकिन लिक्विड इन लिक्विड के केस में एथेनॉल अपना स्पेस ऑक्युपाई करता है और वाटर अपना स्पेस ऑक्युपाई करता है। ठीक, तो दोनों अपने स्पेस को ऑक्युपाई करने के कारण से फाइनल लिक्विड का वॉल्यूम बढ़ जाता है। इस कारण से हम सॉल्यूशन के वॉल्यूम से सॉल्यूट का वॉल्यूम माइनस करने के बाद ही हम सॉल्वेंट को ऐड करते हैं। ठीक है, कितना वॉल्यूम ऐड करते हैं वो कैलकुलेशन के बाद ही करते हैं। ठीक, तो ये दोनों केस है। यदि आपको बोला जाता 5% सॉल्यूशन बनाओ और वो भी कितना, 60 ml, कौन सा, एक्वस एथेनॉलिक सॉल्यूशन, तब आप क्या करते? उस केस में डायरेक्ट आप ऐसा नहीं करते कि 5 ml एथेनॉल लेते और बचा हुआ 60 माइनस 5 इक्वल टू 55 ml वाटर। दिस इज रॉन्ग। ठीक, आपको क्या करना है, टोटल 60 ml सॉल्यूशन का कितना परसेंट, 5%। ठीक है, तो इसका परसेंटेज आपको निकालना पड़ता। कैसे निकालते, 5 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 100। 60 का 5% तो कितना आएगा, 300 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 3 ml आपको लेना पड़ता एथेनॉल और 60 ml में से इस 3 ml को माइनस करते तब जाके आता 57 ml वाटर। तब ये टोटल बनता सॉल्यूशन 60 ml एथेनॉलिक एक्वस सॉल्यूशन और जिसका परसेंटेज कितना, 5%। इस तरीके से आप किसी भी कॉन्सेंट्रेशन का परसेंटेज सॉल्यूशन बना सकते हो। आपको बस इतना याद रखना पड़ेगा कि वो जो सॉल्यूशन ले रहे हो उसमें सॉलिड जो है, सॉल्यूट जो है सॉलिड फॉर्म में है कि लिक्विड फॉर्म में है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।